चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार महिला रोजगार योजना। रोजगार में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को मिलेगी 2 लाख की सहायता। बिहार में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस ऐप के द्वारा 1 करोड़ लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह निर्णय योजना को पारदर्शी बनाने के लिए लिया है। लाभार्थियों की आय और भूमि स्वामित्व जैसे कारकों की जांच की जाएगी ताकि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। पटना साहिब स्टेशन पर प्रकाश पर्व के मौके पर रेलवे ने 38 ट्रेनों का स्टॉपेज तय किया है। रेलवे ने ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे श्रद्धालुओं को स्टेशन तक पहुंचने और पर्व में शामिल होने में आसानी होगी। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी और कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल सके। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में बार बार चर्चा होने पर कहा कि हमारे डिप्टी सीएम उनसे कम हैं क्या। वे बिहार में बुलडोजर एक्शन पर सवाल का उत्तर दे रहे थे। गोपालगंज जिले में केला और पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने 120 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। चयनित किसानों को 50% अनुदान पर बीज और पौधे मिलेंगे। कृषि विभाग का कहना है कि जिले की मिट्टी इन फसलों के लिए उपयुक्त है और किसानों को उपज बढ़ाने के लिए सलाह दी जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दिया है। भागलपुर जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। खनिज विभाग ने एक विशेष समिति गठित कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। 9 घाटों की नीलामी प्रस्तावित है, जिनकी जांच के बाद निविदा जारी होगी। अवैध खनन रोकने के लिए जांच अभियान भी चलाया जाएगा। कई घाटों की नीलामी वर्षों से लंबित है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में वापसी करने के बाद नीतीश सरकार ने बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने महिलाओं का खास ख्याल रखा और उनके रोजगार के लिए 21,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। ममता बनर्जी ने इसे बुलडोजर राज कहा है। भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि बुलडोजर चलता रहेगा, विरोधी भौं भौं करते रहे, जरूरत पड़ी तो माफिया के सीने पर भी चलेगा। पटना समेत कई जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और जुर्माना वसूला गया। सारण में पुलिस मुठभेड़, शराब तस्कर अजय राय को गोली लगने के बाद गिरफ्तार। पीड़ितों को राहत न मिलने से मुखिया और पंचायत समिति सदस्य नाराज, शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। कृषि विभाग किसानों को फल और सब्जियों को बाजार तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए रियायती दरों पर प्लास्टिक क्रेट, फ्रूट बैग और लेनो बैग देगा। डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही यह लाभ मिलेगा। सरकार इन सामग्रियों पर 90% तक अनुदान दे रही है। हॉर्टिकल्चर बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। खगड़िया में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार को बिहार के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी जोर दिया। मिड डे मील की गुणवत्ता पर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में, एनजीओ को सख्त चेतावनी। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। प्रदूषण और मौसम बदलने का दोहरा असर। वायरल के बाद खांसी लंबी खींच रही, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़। बिहार के बोधगया में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इसकी वजह है 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग का शुभारंभ। यह 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। उद्घाटन वाले दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भिक्षु, भिक्षुणियों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर सियासी भूचाल मचा है। ऐसे में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आज पत्रकारों पर भड़क गए।
दरअसल बंगले को लेकर ही सवाल मीडिया ने उनसे किया था, जिस पर भड़कते हुए उन्होंने कहा, पगला गए हो क्या? मुजफ्फरपुर जैन मंक इंसल्टेड। जैन मुनि इन दिनों वैशाली में होने वाले बड़े धार्मिक आयोजन स्वर्ण कलश और स्वर्ण ध्वज स्थापना समारोह के लिए बिहार आए हुए हैं। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 13 पिचें तैयार, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कि बारिश में भी नहीं रुकेगा खेल। BSEB मेधा दिवस पर आज 151 टॉपर्स होंगे सम्मानित, नकद पुरस्कार के साथ मिलेगा टैबलेट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। जदयू नेता ने उन पर तंज कसते हुए कहा, वे दिख नहीं रहे हैं, बीमार हैं या लज्जा से नहीं आ रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तो उन्हें होना चाहिए। डोभी चेक पोस्ट पर जब्त वाहनों का ढेर लगा है, जिनमें लाखों की कारें और एम्बुलेंस शामिल है। शराबबंदी के बाद पकड़े गए ये वाहन नीलामी न होने के कारण कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। खुले आसमान के नीचे सड़ रही इन गाड़ियों से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और चेक पोस्ट कबाड़ खाने जैसा बन गया है। भारत नेपाल सीमा से 100 से अधिक लड़कियों के लापता होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने मानव तस्करी की आशंका जताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। याचिका में लापता लड़कियों की तलाश के लिए SIT गठित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई है। बिहार में सार्वजनिक परिवहन सामाजिक न्याय का माध्यम बन रहा है। 2017 से 2023 तक लगभग 4.96 लाख दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और JP सेनानियों ने सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ उठाया। दिव्यांगजनों को 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और उससे अधिक दूरी पर आधा किराया देना होता है। सबसे अधिक लाभ गया प्रमंडल में मिला है। यह पहल सबका साथ सबका विकास की नीति को दर्शाता है। औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। हर गुरुवार को होगी सुनवाई। भाजपा नेता दिलीप सिंह गोलीकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी बबलू कुमार गिरफ्तार, दूसरा फरार। पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती मनाई गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा और समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नेताओं ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। स्वदेशी कंबल, आश्रम में साड़ी वितरण हुआ। समारोह में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और उनकी सादगी व राष्ट्र सेवा को सराहा गया। बिहार पुलिस अब हर महीने जिला स्तर पर पुलिस रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। DGP विनय कुमार ने इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से पुलिस एक की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। पटना में PMCH अस्पताल के पास एक डॉक्टर की कार में बुधवार को भीषण आग लग गई। डॉक्टर की कार स्टार्ट करने के बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में पूरी कार धूं कर जलकर कबाड़ बन गई। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष BJP के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को चुन लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को बधाई देते हुए 5 महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिला वेतन, A9 लगा रही जिला मुख्यालय का चक्कर। बिहार के 7 विधायकों ने संस्कृत में ली शपथ। अब संस्कृत भारतीय करेगी सम्मानित। अब तक बिहार की 37,589 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हुई। चकाचक, विभाग ने बताए फायदे। दरभंगा के जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रतिदिन 10,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। प्रशासन ने BLO को ऐप अपडेट कर प्रपत्र 6, 7 और 8 का 100% सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाना है। BLO को नए पंजीकरण, नाम हटाने और सुधार वाले प्रपत्रों का सत्यापन करने को कहा गया है। इसका लक्ष्य मतदाता सूची को त्रुटिमुक्त बनाना है। बिहार सरकार ने जनता की सेवा को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को निजी हाथों में दिया है ताकि सभी जगह समय पर सभी सुविधा मुहैया हो। लेकिन धरातल पर इसका विपरीत ही देखने को मिल रहा है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि उनके नाम पर सिलेंडर डिलीवर दिखता है, लेकिन उन्हें मिला ही नहीं। कंपनियों का मानना है कि OTP आधारित सिस्टम से इन गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सारण जिले में 68 निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है क्योंकि उन्होंने बुनियादी सुविधाओं और मानकों का पालन नहीं किया है। चेतावनी दी गई है कि कमियों को दूर न करने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जिससे छात्रों पर असर पड़ेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के बीच में ही अचानक दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी के बुलावे पर उनकी यह यात्रा राज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले हुई है, जिससे अटकलें तेज है। 1 सप्ताह में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा है और उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी है। पारिवारिक कारणों से भी पहले वे दिल्ली जा चुके हैं।
साल 2007 में शुरू हुई एक सरकारी योजना बिहार की लाखों लड़कियों की जिंदगी में ऐसी हवा लेकर आई जिसने न सिर्फ उनके स्कूल जाने का रास्ता आसान किया बल्कि जिंदगी से उम्मीदें भी बदल दी। बिहार के सभी 38 जिलों की मिट्टी की जांच की जाएगी, जिससे यह पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर होगी। इसके लिए हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। 1990 के बाद यह सबसे बड़ा सर्वे होगा, जिसकी शुरुआत भागलपुर और बांका से होगी। इस परियोजना पर लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।